एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्ग को घुमाने वाला हूं, जो आज भी अपने इतिहास को समेटे हुए गर्व और शान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, जिसे राव हम्मीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है, जो राजस्थान के उन 6 दुर्गों में गिना जाता है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वो दुर्ग है रणकी घाटी रणथंभौर दुर्ग। जब राव हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक बने थे, तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ घूमिए रणथंभौर दुर्ग और जानिए इसके बारे में कुछ खास बातें। रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम या वास्तविक नाम रणस्तंभपुर है। राजस्थान के प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्गों में रणथंभौर दुर्ग भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह दुर्ग चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पहाड़ी पर स्थित है। यह आकर्षक दुर्ग घने जंगलों के बीच स्थित है। यह दुर्ग बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। इसी कारण से अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी के पठार पर निर्मित किया गया है, लेकिन प्रकृति ने इसे अपनी गोद में इस तरह ढक लिया है कि दुर्ग के दर्शन मुख्य द्वार पर पहुंचने पर ही हो सकते हैं। रणथंभौर दुर्ग के निर्माता और निर्माण तिथि के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, जो आज भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में रणतिदेव द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे रणतेपुर भी कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी। 9वीं सदी में चौहान शासक रणथानदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इसी कारण इसका नाम रणथंभपुर रखा गया, जो बाद में रणथंभौर हो गया। इसे कई अन्य उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, दुर्गाधीराज, हम्मीर की आन बान शान। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ थम पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग गिरी, एरण और वन की श्रेणी में आता है। गिरी मतलब पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग, एरण मतलब ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग बहुत ही कठिन या दुर्गम हो, वन यानी कि चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग। ऊपर चलने पर रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार आता है, जो नौलखा दरवाज़ा कहलाता है, जो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। जैसे ही आप इस दुर्ग के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको किले का कुछ भूभाग दिखाई देता है, जिसमें कई मंदिर, महल और सैनिकों को रहने के लिए कुछ कमरे बने हुए हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं। नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलने पर एक त्रिकोणी है। इस त्रिकोणी को 3 दरवाज़ों का समूह भी कहते हैं, यानी कि उन 3 दरवाज़ों को पार करने पर आप दुर्ग में अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसी कारण किसी भी सेना द्वारा उस समय दुर्ग में प्रवेश कर पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता था, लगभग असंभव ही था। इसलिए यह दुर्ग सबसे सुरक्षित दुर्गों में से एक दुर्ग माना जाता है। नवलखा दरवाजे के बाद एक द्वार आता है, जिसे हाथीपोल कहा जाता है। इसी हाथीपोल के पास हम्मीरदेव ने विश्वासघाती रणमल को पकड़ा और तलवार से उसका सिर काट दिया था। ऐसी मान्यता है कि अंतिम युद्ध भी राव हम्मीरदेव चौहान ही जीते थे। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब अंतिम युद्ध के लिए हम्मीरदेव सेना के साथ गए थे, तो उन्होंने रानियों से कहा था कि युद्ध के बाद जब हमारी सेना केसरिया रंग के झंडे लहराए तो समझना कि हमारी जीत हुई, और यदि खिलजी की सेना के काले झंडे लहराएं तो समझना हार हुई। युद्ध में हम्मीरदेव चौहान जीत गए थे, लेकिन उनके 3 विश्वासघाती सेनापति रणमल, रतिपाल और सामंत भोजराज अपने सैनिकों के साथ काले झंडे लहराते हुए दुर्ग की तरफ भागे। रानियों ने काले झंडे देख जौहर करने का निर्णय ले लिया। जब हम्मीरदेव ने हाथीपोल के पास रणमल को पकड़कर उसका सिर काट दिया, तो बाकी दोनों विश्वासघाती सेनापतियों ने आगे आकर गणेश पोल को बंद कर दिया। तब हम्मीरदेव अपने इष्ट देव शिवजी का स्मरण करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से उनका घोड़ा पवन वेग से उड़ता हुआ किले की दीवार को पार कर जाता है। घोड़े के पग चिन्ह जो आज भी दीवार पर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम्मीरदेव के दुर्ग में पहुंचने से पहले ही रानियां अग्नि जौहर और राजकुमारियां जल जौहर कर लेती हैं। यह देखकर दुखी हम्मीरदेव चौहान अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं।
उसके बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन हठी अम्बिर देव ने इनकार कर दिया और कहते हैं कि एक बार जो चीज़ मैंने आपको अर्पित कर दिया उसे वापस नहीं ले सकता। तभी से एक दोहा प्रचलित है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलय एक बार, तरैया तेल अम्बिर देव हट चढ़े ना दूजी बार। अर्थात इसका मतलब होता है कि सिंह एक बार ही संतान को जन्म देता है, सज्जन पुरुष बात को एक बार ही कहते हैं, केला एक बार ही फलता है, स्त्री को केवल एक बार ही तेल एवं उपटन लगाया जाता है। ऐसे ही राव हम्बीर देव का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। हाथीपुल दरवाजे को पार करने के बाद एक और दरवाज़ा आता है जिसे गणेश पुल कहा जाता है। इन सभी दरवाज़ों के ऊपर साधारण भवन बने हुए हैं जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते थे। इस स्थान से भी चौकियों और घाटियों की निगरानी रखी जाती थी। गणेश पुल को पार कर आगे चलने पर आपको किले की बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई देंगी, जहाँ से दीवारों पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। दीवारों पर चढ़कर आपको किले के बाहर तालाब का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। गणेश पुल दरवाजे को पार कर एक आखिरी दरवाज़ा आता है जिसे अंधेरी पुल कहा जाता है। इस दरवाजे के ऊपर एक झरोका बना हुआ है, यहाँ से फूलों की वर्षा कर राजा का स्वागत किया जाता था। इसे भूल भुलैया और धोखाधड़ी गेट भी कहा जाता है। जैसे अगर दुश्मन सेना पहले तीनों गेटों को पार कर जाती थी तो इसके बीच में उस समय एक गेट लगा हुआ था जिसे अभी हटा दिया गया है। यहाँ एक लंबा पूरा सिंगल डोर था, उसे इधर से खोलकर मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, तो उनको ये रास्ता नज़र नहीं आता था, तो पूरी सेना सामने वाले दरवाजे पर दौड़कर जाती थी। आगे जाकर एक गहरी खाई थी, उसे लकड़ी घास फूस से ढक दिया जाता था, तो दुश्मन सेना सीधे जाकर उस गहरे गड्ढे में गिर जाती थी। इस दरवाजे में धूप अंदर नहीं आ पाती है, इसलिए इसे अंधेरी गेट कहा जाता है। इस गेट के ऊपर एक महल बना हुआ है जिसे सुपारी महल कहा जाता है। वहाँ पर राजा बाहर से आए हुए अतिथियों से बैठकर बात किया करते थे। इस गेट को पार करने के बाद आप इस दुर्ग में प्रवेश कर पाते हैं। इस दुर्ग में भारत का पहला त्रिनेत्रधारी गणेश मंदिर स्थित है, जो भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला गणेश मंदिर माना जाता है। इस दुर्ग में कई सारे प्रमुख महल, मंदिर और छतरियाँ बनी हुई हैं, जैसे सुपारी महल, हम्बीर महल, जोगी महल, जोरा मोरा, 32 खम्भों की छतरी, हम्बीर कचहरी, कुत्ते की छतरी इत्यादि। इन सबको देखेंगे अगली वीडियो में और जानेंगे इनके बारे में कुछ खास बातें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।